आज का टॉपिक जो है टॉप इट इज टीचिंग ऑफ मिडल स्टैंडर्ड, मिडल लेवल, मिडल स्टैंडर्ड, जिसमें आते हैं, इसलिए हम इसको जनरल लिखते हैं। दैट गोज फॉर 6th 7th एंड 8th क्लास। तो अभी तक हमने कहा था कि ये जो प्राइमरी केजी क्लास का होता है, प्री प्राइमरी, तो उसमें हम कहेंगे प्लेवे मेथड का इस्तेमाल हम करेंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसका दूसरा नाम है दैट वी कॉल्ड एज आल्सो मोटिवेशन मेथड, दैट इन अनदर वे वी कैन से दैट नॉट बाय फोर्स, दैट मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज बाय स्टूडेंट्स विल। तो वो हमने उसमें जोड़े थे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट भी हमने उसके साथ जोड़ा था। और उसके बाद आता था प्राइमरी लेवल का टीचिंग। प्राइमरी लेवल में आते थे 2nd 3rd 4th 5th, और वी कैन सी दैट 1st 2nd 3rd 4th 5th। तो दूसरे में हमने बताया था, उस प्राइमरी लेवल के टीचिंग में हमने कहा था कि 2nd 3rd को भी हम प्लेवे मेथड ही अप्लाई करेंगे, मोटिवेटेड मेथड ही करेंगे, वो ही सक्सेसफुल रहता है। अगर वो ऊपर तक भी चलेगा, वही पर्पस होता है कि टीचिंग का मोटिवेशन से ही होता है। तो हमने कहा था उसमें मेन फोकस किसके ऊपर जाना चाहिए, रीडिंग राइटिंग के ऊपर। तो 2nd 3rd को भी हम डांटेंगे नहीं, मगर जब हम 4th 5th में आएंगे, अगर इनको रीडिंग राइटिंग सही नहीं हुआ तो थोड़ा सा हम उनके ऊपर स्ट्रेस करेंगे, डांटेंगे, थोड़ा सा हल्का हल्का स्टूडेंट को हम कहेंगे कि नहीं ऐसा लिखना है, ये इस तरह लिखो, सीधे लेटर्स लिखने हैं, तो या मैथमेटिकल नंबर लिखना होगा। तो कोई अगर इस तरह 4 लिखता है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि 4 लिखता है, इधर बड़ा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए इस तरह 4। तो हम इसका मतलब होता है रीडिंग एंड राइटिंग क्लियर होना चाहिए उस लेवल तक। तो आज के जो ये है, ये होता है कि मिडिल टीचिंग लेवल क्या होती है, कि इसके अंदर फोकस किस पे होना चाहिए। हमने उसमें भी बताया था कि ये जो 4th 5th का बच्चा अगर 4th में इसको रीडिंग एंड राइटिंग क्लियर है, 3rd में रीडिंग एंड राइटिंग क्लियर है, तो हम उसको आप 4th और 5th में हल्का हल्का मीनिंग वर्ड्स का बताएंगे, शॉर्ट वर्ड्स का मीनिंग भी हम उसको कोशिश करेंगे कि रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक। तो फिर हमने कहा था कि अब जाएगा ये 6th में, 7th में और 8th में। जब यहाँ तक इसका क्लियर है, तो अब यहाँ जाएगा, ये इनका जो फोकस होता है इन 3 क्लास का मिडल का, दैट वी कॉल्ड एज शैलो लेवल, स्मॉल लेवल कंसेप्ट्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉट डीप कंसेप्ट्स। अगर हल्का हल्का कंसेप्ट क्लियर है तो डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं। तो वहाँ से हम कहेंगे कि क्या कंसेप्ट होने चाहिए, कि ऑल सब्जेक्ट्स अगर हम देखेंगे, यहाँ से होता है इंग्लिश, साइंस और एसएसटी। इंग्लिश के कंसेप्ट क्या है वो हमने यहाँ रखे थे कि 8th के बच्चे या 7th के बच्चे को ये पता होना चाहिए कि प्रोज सेक्शन क्या होता है, प्रोज किसको कहते हैं, स्टोरीज किसको कहते हैं, या शॉर्ट स्टोरी और दैट वी कॉल्ड एज पोएम सेक्शन क्या होता है। और अगर हम ग्रामर वर्क की तरफ जाएंगे, वो होता है कि इसको थोड़ा हम कहेंगे कि टेंस तक ग्रामर क्लियर होना चाहिए, टेंसेस तक ग्रामर क्लियर होना चाहिए 8th क्लास तक, ठीक है, ग्रामर वर्क। तो इसी तरह अगर हम साइंस की तरफ जाएंगे, जनरल साइंस जिसको कहते हैं, यहाँ से ये कंबाइन होता है। तो जनरल साइंस जहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो साइंस अलग नहीं होता है, उसी को हम जनरल साइंस कहते हैं। उसमें जो अगर हम देखेंगे 6th क्लास का कंसेप्ट है, 7th क्लास का कंसेप्ट है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इवोपरेशन, कंडेंसेशन। तो ये चीज़ें, या मिक्सचर सेपरेशन के जो मेथड्स होते हैं, सब्लिमेशन, दैट वी कॉल्ड एज डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन। तो ये चीज़ें 6th क्लास की साइंस में हैं। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कंसेप्ट अगर पता है बच्चे को, तो यहाँ से वो
मान लीजिए कि उसका गुड आईक्यू में आता है कि 6th क्लास के स्टूडेंट को अगर ये पता है 7th क्लास या 8th क्लास, तो और इसके साथ है न्यूट्रिशन जो 7th क्लास के साइंस के अंदर है, हल्का हल्का कंसेप्ट आएगा तो उसके लिए काफ़ी होता है। तो 8th क्लास के साइंस में आता है, लाइट आता है, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस आते हैं, लाइट के थोड़ा कंसेप्ट होगा, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, हल्का हल्का कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इस तरह हम कहेंगे कि ये साइंस के कंसेप्ट्स है जो डीप में नहीं जाने, बिल्कुल हम कहेंगे कि लिटिल बिट कंसेप्ट्स इन कंसेप्ट्स के लिए, इन टॉपिक्स के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम जाएंगे हिस्ट्री की तरफ, हिस्ट्री की तरफ। वहाँ से भी वो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री थोड़ा पता होना चाहिए। हिस्ट्री के भी कंसेप्ट्स जितनी भी हैं 6th 7th और 8th में, वो मेडिवल वाला हिस्ट्री, एंशंट वाला हिस्ट्री वो क्लियर होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मैंने कहा कि हल्का हल्का, यहाँ से मैंने लिखा है इसमें, पहले फोकस होना चाहिए शैलो लेवल, दैट वी कॉल्ड एज नॉट डीप, दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल बिट कंसेप्ट्स। इसमें अगर है बच्चे को तो हम इसको कहेंगे कि ये गुड लेवल का स्टूडेंट है, गुड लेवल आईक्यू का स्टूडेंट है। तो इसके बाद में हम अगर देखेंगे उर्दू का, तो उर्दू में इसको बुक रीडिंग क्लियर होना चाहिए, और इसके हिसाब से भी अगर इसको ये पता है नसर क्या होता है तो, या नाज़म क्या होता है, या इसके वो रिलेटेड डेट वी कॉल्ड एज कंपोजिशंस, अगर इंग्लिश में आएगा कंपोजिशन किसी के ऊपर लिखना आना चाहिए, थोड़ा 2-5 लाइनें या लेटर्स या एप्लीकेशन क्या होता है। इसी तरह उर्दू की ग्रामर में भी थोड़ा अगर इसको पता चलेगा मजमून क्या होता है, खत क्या होता है, यहाँ के इसम क्या होते हैं, इसके हल्के हल्के कंसेप्ट्स में, और साथ में इसको अगर हम देखेंगे 5th लेवल तक थोड़ा आज के जो ज़्यादातर किताबें इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, 5-6 किताबें इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं, उर्दू के 1-2 होते। इस तरह अगर थोड़ा सा पढ़ने 5th क्लास में इसको उर्दू पूरा नहीं आता है तो इन 3 क्लास में उर्दू पढ़ना इस और लिखना सही आना चाहिए, और अगर थोड़ा उसके ग्रामर के कंसेप्ट्स पे भी थोड़ा पता चलेगा तो वो हम कहेंगे कि इसके लिए काफ़ी है, 8th स्टैंडर्ड के लिए ये काफ़ी है। तो बाद में हम कहते हैं कि यहाँ से, और मैथमेटिक्स का जो हमने कहा था कि उसका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इसका क्लियर, डेट वी कॉल्ड एज बॉडमास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वहाँ से हम कहेंगे कि अलजेब्रा क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सॉल्विंग इक्वेशंस दैट वी कॉल्ड एज वन वेरिएबल इक्वेशंस